क्या आपको लगता है कि जो होम लोन आपने 25 वर्षों या 20 वर्षों के लिए लिया हुआ था, उसको आप 5 साल, 10 साल या 15 वर्षों में चुका दें? जनाब, ये बिल्कुल संभव है। इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन समझने पड़ेंगे और ये कैलकुलेशंस जो हैं, ये तरीका जो है, कोई तरीका जादू का तरीका नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है। और हम चर्चा करेंगे उन 6 आसान तरीकों की, जिसके द्वारा 20 या 25 वर्षों का होम लोन आप 10 साल, 5 साल या 15 वर्षों में पूरी तरह से चुका सकते हैं। टैक्सविन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। 6 तरीकों को आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि हमने 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसको चुकाने की अवधि 25 वर्ष थी और ब्याज की दर 8% थी। और इस हिसाब से 8% के दर पे 25 लाख का लोन 25 वर्षों में यदि चुकाना चाहेंगे तो हमें ईएमआई यानी हर महीने जो किस्त देनी पड़ेगी वो 19,295 रुपए होगी। और 25 वर्षों के बाद जब ये अकाउंट बंद हो जाएगा, तो यदि हम कैलकुलेट करें इसको, तो इसमें हमने कुल 25 लाख तो प्रिंसिपल जो मूलधन थे वो चुकाया, और 32,88,622 रुपए हमने ब्याज के बावजूद चुकाया, और कुल जो चुकाने वाली रकम थी वो 57,88,622 रुपए थी। और यदि ये लोन यदि आज नवंबर महीने में लिया हमने और इसकी इंस्टॉलमेंट नवंबर महीने से भी शुरू होती है, तो ये अकाउंट बंद होगा अक्टूबर 2049 में। ये सामान्य अवस्था में है, जबकि आपकी ईएमआई आपने 19,295 रुपए महीने चुका रहे हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि ये 25 वर्ष जो अक्टूबर 2049 में हो, तो कुछ ऐसा तरीका हो जो कि ये 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले चुकाने पड़ जाए, लेकिन वो तरीका ऐसा ना हो जो हम कर न सकें। तरीका ऐसा होना चाहिए जो आसानी से हमें सूट करे, वो उन तरीकों को हम आसानी से अपना सकें। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है हमने, कि आप यदि चूंकि ईएमआई है, इसका मतलब हर महीने 19,295 रुपए चुकाने होंगे। यदि आप इस परिस्थिति में हैं कि एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट के ले आप यदि 13 इंस्टॉलमेंट चुकाएं, मीन्स एक साल में 19,295 रुपए यदि अधिक चुकाएं, तो देखें उस पोजीशन में स्थिति क्या होती है। तो 19,295 रुपए एक्स्ट्रा हम चुका रहे हैं 12 इंस्टॉलमेंट चुकाने के अतिरिक्त। यदि इस 19,295 रुपए को मंथली में इक्वेट करें तो ये आता है 1,608 रुपए। इसका मतलब 19,295 रुपए नॉर्मल कोर्स में जो ईएमआई थी, और 1,608 रुपए हमने हर महीने और जमा की, इसलिए टोटल ईएमआई जो हो गई वो 20,903 रुपए से हो गई। और 20,903 रुपए यदि हम चुकाना शुरू करें तो हम देखते हैं कि 20 साल 1 महीने के बाद यानी नवंबर 2044 में ये अकाउंट बंद हो जाएगा, और उस पोजीशन में हमने देखा कि कुल रकम हमने चुकाई 50,21,321 रुपए, जबकि सामान्य अवस्था में हमने चुकाई थी 57,88,622 रुपए। फ्रेंड्स, जो भी ऑप्शन हो, जो आपने 25 लाख रुपए लिए हुए हैं वो 25 तो मूलधन चुकाने ही चुकाने हैं। केवल ये तरीका उन चीजों के लिए बता रहे हैं कि आप ब्याज कितना बचा सकते हैं ये तरीके अपना के। तो देखते हैं कि पहले ऑप्शन में हमने ब्याज दिया था 25 लाख पहले ऑप्शन से ब्याज पे किया था हमने 32,88,622 रुपए, जबकि इस ऑप्शन में यदि एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट हर साल यदि हम पे करते हैं तो उसमें हम ब्याज चुकाते हैं 25,21,321 रुपए, और ये ब्याज का फायदा होता है 7,67,301 रुपए। इसका मतलब यदि एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट यदि चुकाएं आप हर साल, तो ये 25 वर्षों के बदले ये 20 वर्ष 1 महीने में आपके अकाउंट ये बंद हो जाएंगे। अब इसी में एक दूसरा ऑप्शन है, मैंने तो यहाँ किया कि 19,295 रुपए एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट जो चुका रहे हैं आप, उसको मैंने मंथली में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये हो सकता है कि ये पूरे 19,295 रुपए आप साल के पहले महीने में जमा करा दें, तो देखें उस पोजीशन में स्थिति क्या होगी। उस पोजीशन में जो ऑप्शन 2 हैं, नॉर्मल कोर्स में 19,295 रुपए आप चुका रहे हैं जो नॉर्मल ईएमआई है, और एनुअली एक अतिरिक्त जो चुका रहे हैं आप वर्ष के शुरू में 19,295 रुपए और चुका दें हर साल एवरी ईयर, तो हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो हम पे करते हैं 49,86,401 रुपए, और जो 19 साल 11 महीने में अकाउंट बंद हो जाता है, यानी सितंबर 2044 में ये खाते बंद हो जाएंगे। अब यदि तुलना करें इसके
नॉर्मल कोर्स में जब हम कोई अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो हम देखते हैं कि नॉर्मल कोर्स में हम 32,88,622 रुपए का ब्याज पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ ब्याज पे कर रहे हैं हम 24,86,401 रुपए। यानी यदि ऑप्शन 2 ऑप्ट करते हैं तो हमें 8,02,221 रुपए का ब्याज में फायदा होता है। जैसे मैंने फ्रेंड्स पहले कहा था कि मूलधन जो लिया है 25 लाख, वो तो आपको किसी भी हालत में 2 साल में चुकाएं, 5 साल में चुकाएं, 20 साल में चुकाएं, वो तो चुकाने ही चुकाने हैं। केवल इस ऑप्शन को ऑप्ट करने से फर्क पड़ता है उस पर चुकाने वाले ब्याज का। तो हमने पहले ऑप्शन में देखा कि 7,67,000 चुकाया हमने, जबकि हर महीने एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट जो था एक, उसको हर महीने हमने डिवाइड करके चुकाया। और दूसरा ऑप्शन था कि उसको एक ही बार में एक इंस्टॉलमेंट जो है आपने वर्ष के आरंभ में ही चुका दिया, तो आपको 8,02,221 रुपए का फायदा होता है। अब आपके सामने एक तीसरा ऑप्शन है कि ये जो 1,608 रुपए हर महीने आपने फर्स्ट ऑप्शन में चुकाया था, इसको लोन में ना डालें। यानी ये जो 19,295 रुपए आपको चुकाने का है वो आप चुकाते हैं नॉर्मल कोर्स में, और ये 1,608 रुपए जो आपको यहाँ चुका रहे थे, आप चूंकि एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट डालने की बातें कर रहे हैं, तो वो 1,600 रुपए, अब 1,608 रुपए इसको हमने राउंड करने के लिए 1,600 रुपए मान लिया। ये 1,608 रुपए कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाएं जिसका रिटर्न 12% है। यदि उस वैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो देखते हैं कि 217 महीने के बाद, यानी 18 साल 1 महीने के बाद, ये लोन अमाउंट में जो 19,295 चुका रहे थे, तो लोन अमाउंट आ जाते हैं 12,26,000 बच जाते हैं आउटस्टैंडिंग में। और ये 1,600 पर मंथ जो उस एसआईपी में जिसमें 12% का रिटर्न है, एक्स आई आर आर 12% है, उसमें यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो 18 साल 1 महीने के बाद भी ये रकम 12,26,000 हो जाती है। और ये एसआईपी की रकम जो हमें कॉर्पस बनी, इसको यदि लोन में हम डाल देंगे तो ये 18 साल 1 महीने के बाद ये खाते बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने पहले ऑप्शन में 20 साल 1 महीने में हमने अकाउंट बंद कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट जो है था उसको 12 हर महीने के हिसाब डिवाइड कर दिया। दूसरे ऑप्शन में था क्या कि एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे थे हम, वो हमने वर्ष के शुरू में ही डाल दिया, तो हमको 8 लाख का फायदा हुआ। और यदि उस एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो बना था 1,600 रुपए का, इसको यदि 12% के एसआईपी में डाला तो हमें 16,01,000 रुपए का फायदा होता है इंटरेस्ट में, और ये बंद हो जाएगा 18 साल 1 महीने में। अब सवाल ये है कि 12% के एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें फ्रेंड्स? कोई भी म्यूचुअल फंड ले लें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबसे सेफेस्ट इन तीनों सेगमेंट में से लार्ज कैप का है। और लार्ज कैप में भी आप किसी भी फंड में नहीं कुछ समझ में आए तो लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में डाल दें, तो 18 साल यदि आप इन्वेस्टेड रहेंगे 1,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो किसी भी हालत में ये 12% का रिटर्न, यानी किसी भी हालत में जो कॉर्पस बनेगा वो 12,26,000 से अधिक बनेगा, इससे कम बने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप निफ्टी 100 या निफ्टी 50 या BSE 100 का यदि रिटर्न लें पिछले 10, 12, 15, 20 सालों का, तो इट कम्स टू अराउंड 13 to 14%। तो यहाँ हमने 12% कंजर्वेटिव रेट में लिया हुआ है। तो निश्चित रूप से आप इस विधि से 18 साल 1 महीने में अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल कोर्स में आप 25 साल यानी अक्टूबर 2049 में बंद करना था, अब बंद कर पा रहे हैं आप नवंबर 2042 में। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथा ऑप्शन में देखा क्या हमने? पहले ऑप्शन में क्या देखा, फर्स्ट 3 ऑप्शन जो थे उसमें हमने एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट 1 साल में पेमेंट करने की बातें कही थी, और यहाँ हमने माना कि एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट के बदले अब 2 एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट हम हर साल पे करें, और उस 2 एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट यानी 38,500 के आसपास जो बनता है, उसको यदि हम 12 महीने के हिसाब से डिवाइड करें तो हर महीने ये 3,216 रुपए का 3,216 रुपए होता है। और नॉर्मल कोर्स में 19,295 और एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट हर महीने 3,216, तो ये टोटल ईएमआई जो होती है 22,511 रुपए हो जाती है। और 22,511 रुपए यदि हम आरंभ से ही डालना शुरू करें लोन अकाउंट में, तो हम देखते हैं कि 16 साल 11 महीने के बाद यानी सितंबर 2041 में ये अकाउंट बंद हो जाएगा। और उस पोजीशन में जो हम टोटल पेमेंट करते हैं 16 साल 11 महीने में, वो पेमेंट करते हैं 45,68,593 रुपए। जबकि हमने देखा था कि नॉर्मल कोर्स में हम पे कर रहे थे 57,88,622 रुपए। इसका मतलब जो इसमें फायदा होता है, मैं इस ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, ये होता है 12,20,029 रुपए का, और खाते बंद हो जाते हैं
16 साल 1 महीने में। अब हम बात करते हैं कि ये 3,216 रुपये चूंकि मंथली हमने कर दिया था, लेकिन हमने बातें की 2 एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट एडिशनल देना है, उसको यदि साल के पहले में ही यदि हम जमा कर देते हैं तो देखते हैं कि नॉर्मल कोर्स में जो ईएमआई होती है 19,295, वो तो पे कर ही रहे हैं, और एनुअल यानी 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा हर साल देते हैं 38,592 रुपये। तो 16 साल 19 महीने में, सॉरी 16 साल 9 महीने में ये अकाउंट बंद हो जाएंगे, यानी जुलाई 2041 में ये अकाउंट बंद हो जाएंगे। और यदि हम कैलकुलेट करें कि 16 साल 9 महीने में कितने पेमेंट किए हमने, ये पेमेंट किया 45,17,944 रुपये, और ब्याज पे, उसमें से ब्याज पे किया हमने 20,17,944 रुपये। और इस हिसाब से देखते हैं कि यदि हम कोई एडिशनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे थे तो उस टाइम कितना हमें पे करना पड़ा था, और अभी जब पे करना पड़ा है तो डिफरेंस जो है ये 12,70,678 रुपये का है। यानी यदि ऑप्शन नंबर 5 यदि ऑप्ट करते हैं हम, तो हमें 12,70,678 रुपये का इंटरेस्ट में फायदा होगा। इंटरेस्ट में फायदा इसलिए बात कर रहा हूं मैं कि जो मूलधन लिया है 25 लाख, वो तो आपको पे करने ही करने हैं। जो एडिशनल फायदा होता है वो केवल इंटरेस्ट पोर्शन में फायदा होता है। अब एक छठा ऑप्शन है सॉरी, कि ये जो अतिरिक्त हैं आपके 3,216 रुपये हर महीने, हम इसको लोन में ना जमा करके एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं एसआईपी के फॉर्म में, जिसका रिटर्न 12% है, और हमने राउंड करने के लिए 3,216 को हमने 3,200 रुपये मान लिया है। तो 3,200 रुपये यदि हम उस म्यूचुअल फंड में, जिसका कि XIRR कम से कम 12% है, उसमें यदि इन्वेस्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि 15 वर्षों के बाद ये जो कॉर्पस बनेगा एसआईपी का, ये बनेगा 15,98,000 के आसपास। और नॉर्मल कोर्स में जो लोन हम जमा कर रहे हैं 19,295 रुपये, तो 15 वर्षों के बाद लोन की जो आउटस्टैंडिंग बचेगी वो बचेगी 15,90,000। यानी 15 वर्षों के बाद एसआईपी में बन जाएगी 15,98, और लोन जो आउटस्टैंडिंग बचेगी 15,90 बचेगी। तो इस 15 साल के बाद हम 15,98,000 रुपये इसमें लोन में डाल देंगे, तो ये लोन अमाउंट बंद हो जाएगा। इसका मतलब 15 वर्षों में, इस विधि से हम 15 वर्षों में हम लोन का अमाउंट एडजस्ट कर देते हैं। यानी यदि आज हम लोन लेते हैं और नवंबर 2024 से इसका इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, तो अक्टूबर 2039 में ये अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, और इस परिस्थिति में जो हमें इंटरेस्ट का फायदा होगा वो होगा 23,15,222 रुपये। अब सवाल जनाब ये है कि ये 6 तरीके बताए। एक तरीका, बेसिकली 2 ही तरीके हैं। एक तरीके हैं कि आप एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंस्टॉलमेंट हर साल पे करें, उसको या तो मंथली पे करें या एक साथ पे करें, या उस पैसे को जो मंथली बनती है उसका एसआईपी 12% में कर दें। और दूसरा तरीका है कि आप एक के बदले 2 एडिशनल इंस्टॉलमेंट हर साल पे करें, और उसमें भी है कि जो 2 इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा पे करेंगे उसको मंथली डिवाइड करके मंथली पे करें या एक साथ पे करें। और यदि आप एक छठा तरीका, माना इस तरीके में तीसरा तरीका जो है कि उस अमाउंट को आप लोन में जमा ना करें, बल्कि 12% के म्यूचुअल फंड में, जहां म्यूचुअल फंड में जमा करें। तो छठवें तरीके में हम देखते हैं कि पहले तरीके में मुझे 7,67,000 का फायदा होता है, दूसरे में 8,02,000 का, तीसरे में 16,01,000 का। मतलब एक एडिशनल इंस्टॉलमेंट में यदि सबसे अधिक फायदा होता है तो उस मंथली जो एडिशनल इंस्टॉलमेंट है उसको मंथली डिवाइड कर दें और उसको 16% के 12% के एसआईपी में कर दें, जो आमतौर पर मिल जाएगा आपको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 लाख का फायदा होता है। और यदि 2 इंस्टॉलमेंट की बातें करें तो मंथली डिवाइड करेंगे तो 12 लाख का फायदा, यदि एक साथ करेंगे तो 1270 का फायदा, और यदि उस पैसे को लोन में ना डाल के आप एसआईपी म्यूचुअल फंड करेंगे तो 23,15,522 रुपए का फायदा। फ्रेंड्स, ये जो 6 तरीके जो बताए हमने, ऑल 6 एग्जांपल्स जो है, ऑप्शंस जो हैं, वो किसी भी जो मध्य आय वर्ग के हैं वो आसानी से इन दोनों तरीकों में से, इन 6 तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप एक्स्ट्रा एक इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं हर साल या एक्स्ट्रा 2 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। हो सकता है कि आप यदि कुछ उच्च आय वर्ग के हैं तो ये 25 लाख नहीं, ये 50 लाख नहीं, 1 करोड़ का रुपए लिए हुए हैं, उस केस में आप 2 एडिशनल नहीं, आप 3 एडिशनल इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो जो भी आपको सूट करता है, जिस आय वर्ग से आप आते हैं, उसके हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करें। और निश्चित रूप से ये जो 6 तरीके बताए, इसमें कोई भी तरीका जादू वाला तरीका नहीं है जनाब। ये
सारे 6 तरीके एक आम आदमी इन तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकता है और उस ब्याज में पूरी तरह से कटौती कर 23,15,522 रुपए तक का फायदा उठा सकता है। हालांकि जैसे मैं कहता हूं कि आपको कौन सा तरीका पसंद आएगा ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। थैंक यू।